अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। सिंध और जनूबी पंजाब में सूरज कहर बरसाने लगा। जैकबाबाद और मोइंजोदड़ो में पारा 50 डिग्री तक जा पहुंचा, जबकि दादू, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना, पुटीदन और भक्कर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा, ताहम कश्मीर और लाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में गर्द आलूद हल्की बारिश का इम्कान है। और अब चलते हैं लाड़काना, जहां सूरज ने आग उगलना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से शहरी घरों तक ही महदूद हो गए हैं। मजीद मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं यूसुफ शेख। यूसुफ, बताइएगा कि लाड़काना के मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त लाड़काना की धरती पर सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया है, जिस वजह से गर्मी के टेम्परेचर में इजाफा हुआ है। दीगर जानिब महकमे मौसमियात के मुताबिक अभी तक जो टेम्परेचर है 49 तक जा पहुँचा है, और जबकि हवा में नमी का तनासब जो है 10% जा रहा है। और साथ में महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि शाम तक जो टेम्परेचर में इजाफा होगा, यहाँ तक कि 50 डिग्री से ज़्यादा होने का ख़दशा है, जिस वजह से नमी के हवा में नमी का तनासब मज़ीद जो है वो गिर सकता है, जिस वजह से लोग बहुत बड़े परेशानी के आलम हैं। लाड़काना की काफ़ी शाहराएँ सुनसानी का मनाजिर पेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग घूमते फिरते इसलिए नज़र आ रहे हैं कि वो आम रवाजी तौर पर रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश के साथ साथ दीगर मसरूफियात में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दिन चढ़ते ही शदीद गर्मी के बायस शहरी घरों तक ही महसूर होकर रह गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद असद से। असद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और गर्मी का पारा जो है वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी की वजह से नौशहरा के कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, तो दूसरी जानब नौशहरा के अवाम की चीह भी निकाल दी है। यहाँ पर मैं ये आगाह करता चलूँ कि दोपहर 12 बजते ही शदीद गर्मी की वजह से नौशहरा के शहरी जो है वो घरों तक महदूद होकर रह जाते हैं, जबकि नौशहरा के शहरी इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नौशहरा के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए मशरूबात के टेलों का रुख करते हैं और ठंडे ठंडे मशरूबात पीकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश भी करते हैं। जबकि मैं यहाँ पर यह भी आगाह करता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर जो जा रही है, इसमें मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक नौशहरा और गिरदो नवाफ का मौसम जो है वो खुश भी रहेगा और गर्म भी रहेगा। जी, नौशहरा के बाद अब रुक कर लेते हैं बहावलपुर का, जहां शदीद गर्मी ने डेरे जमा लिए हैं। शहर और गिरदोनवा का दर्जा हरारत 45 से 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शदीद गर्मी के बायस ट्रैफिक भी रोड पर बहुत ही कम है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना अयूब से। अयूब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी सूरज ने जो है अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। बहावलपुर में शदीद जो है गर्मी की लहर जो है तारी हो चुकी है। दर्जा हरारत की बात करूं तो यहाँ पे 45 से 46 डिग्री सेंटी जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। ट्रैफिक रवानी भी जो है खासी मुतासिर हुई है। रोड जो है यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शहरी जो है अपनी गर्मी मिटाने के लिए मुख्तलिफ जो है मशरूबात का रुख कर चुके हैं। कोई जो है गन्ने का जूस पीता दिखाई दे रहा है और कोई जो है सरदाई पीता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बताता चलूँ कि अगर इसी तरह गर्मी की शिद्दत रही तो शहरियों को शदीद परेशानी का इजाफा हो सकता है। जी, बहावलपुर के मौसम की सूरत हाल आपने जानी। अब आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के शहर फोर्ट अब्बास और गिरदोनवाह में सूरज आग बरसाने लगा है। शहर और अतराफ के इलाके का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। शदीद गर्मी के बायस शहर की सड़कें वीरान हो गईं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगी।
और सिंध भर में जहां गर्मी की लहर छा गई है, वहीं आसमान भी आग बरसाने लगा। सिंध के दीगर शहरों की तरह कंदकोट शहर में भी गर्मी की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा देखने में आ रहा है। इसी हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह बंगवार। जी कुदरतुल्लाह। जी बिल्कुल, मैं साथ मौजूद हूँ कंदकोट शहर में। सिंध भर के दीगर शहरों की तरह कंदकोट शहर में जो गर्मी है उसमें इजाफा हो गया है। 47 सेंटीग्रेड तक जाके गर्मी पहुंची है। यहाँ के शहरियों ने गन्ने के जूस के स्टॉलों का रुख किया है। मजदूर से जानते हैं उनके हवाले से क्या कहना है। जी आप क्या है, क्यों आए यहाँ पे? हमने देखो सिंध भर की तरह ज़िले कश्मीर में गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इंतहाई इजाफा हो गया है। 47 सेंटीग्रेड अब चल रहा है, इसलिए हमने गन्ने के जूस का रुख किया है। यहाँ पर गर्मी की जो शिद्दत है वो कम करने के लिए हमने और पूरे शहरियों ने यहाँ पर गन्ने के जो दुकान हैं उनका रुख कर दिया है। जी आपने शहरियों के बात सुन, उन लोगों का यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही इस गर्मी से बचने के लिए हमने जो गन्ने के जो स्टॉल है उनका रुख किया है। जी और अब बात करेंगे स्वाबी की, जहां सूरज की तपिश तेज हुई तो लोगों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए दरियाओं का रुख कर दिया। बच्चे बड़े दरिया के ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाबी से रिपोर्ट करेंगे आमिर अख्तर। ना कोरोना का खतरा, ना डूबने का डर। स्वाबी में गर्मी की तपिश तेज हुई तो गर्मी के सताए हुए लोगों ने नहरों और दरियाओं का रुख करके कोरोना को भूल गए। ना समाजी फासलों का ख्याल रखा और ना ही हिफाजती इक़दामात करने की जहमत की। किसी ने डुबकी लगाई तो कोई कश्तियों में बैठकर ठंडे पानी से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। किसी ने कुकिंग की तो किसी ने दरिया किनारे खूब हल्ला गुल्ला किया। दरिया किनारे रिवायती रक्स करके खूब मजे लिए। लॉकडाउन में नरमी अपनी जगह, मगर एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करना कोरोना के खतरे को दावत देना है। आमिर अख्तर, GTV न्यूज़, स्वाबी। स्वाबी में तो आवाम जो है दरिया के किनारे जा रही है, लेकिन चिश्तियां की अगर बात की जाए तो सूरज की आग बरसाती किरणों ने चिश्तियां के शहरियों का रुख भी नहर की तरफ मोड़ दिया है। ठंडे ठंडे पानी में मौज मस्ती करते बच्चे बड़े सभी खूब मजे कर रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं चिश्तियां से नुमाइंदा जी न्यूज़ मलिक काशिफ की ये रिपोर्ट। गर्मी ऐसी कि दांतों तले पसीना आ जाए। ऐसे में अहलियाने चिश्तियां ने गर्मी भगाने के लिए नहर का रुख कर लिया। नहाने के लिए नहरों में आए बच्चे बड़े सभी मौजूद थे। नन्हे बच्चे भी नहर में भीग कर खूब मस्तियां करते रहे। 44 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को कम करने का वाहिद हल शहरियों को फ्री स्विमिंग में मिला है। सख्त गर्मी आग बरसाता हुआ सूरज, उसमें मिल जाए ठंडी ठंडी छाँव में ठंडा ठंडा पानी, तो ये भी कुदरत की किसी नेमत से कम नहीं। नौशहरा के इलाके खैराबाद के मकाम पर डूबने वाले शख्स की तलाश के ऑपरेशन को आज तीसरा रोज हो चुका है। रेस्क्यू तर्जुमान अरसलान खान ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज दरिया सिंध में खैराबाद के मकाम पर 2 भाई नहाते हुए डूब गए थे। नौशहरा के इलाके खैराबाद के मकाम पर डूबने वाले शख्स की तलाश के ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी है। रेस्क्यू तर्जुमान अरसलान खान ने बताया कि गुज़िश्ता रोज दरिया सिंध में खैराबाद के मकाम पर 2 भाई नहाते हुए डूब गए थे, जिसमें से एक भाई की लाश को उसी दिन दरिया से निकाल लिया गया था। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना था कि दोनों डूबने वाले अफराद आपस में सगे भाई थे और पिकनिक मनाने के लिए आए थे। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मीर आलम खान खुद कर रहे हैं। गर्मी से बचने वालों को नहरों ने आखिरी आराम गाह पहुंचाना शुरू कर दिया। अटक में दरिया सिंध खुर्द के मकाम पर नहाते हुए 17 साल का रहमत खान डूब गया। ईद के 4 दिनों में डूबकर मरने वालों की तादाद 10 हो चुकी है। लोरबारी दोआब में 2 रोज कबल डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई थी। डूबने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद रमीज के नाम से हुई है। और अब बात कर लेते हैं जलालपुर पीरवाला की, जहां टिड्डी दल के हमले जारी हैं। टिड्डी दल ने लाखों की तादाद में फसलें मुतासिर करना शुरू कर दी हैं। नवाही इलाका जात, ताजीवाला, जगवाला, बीटकेट, मौजू नड़ोल समेत दर्जनों इलाकों में टिड्डी दल के हमलों ने तबाही मचा दी है। हमलों में बागात, मकई, मिर्च, कपास की फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं, जबकि इस गंभीर सूरत हाल पर जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत की टीमें भी हरकत में आ चुकी हैं और तहसील भर में टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे का सिलसिला शुरू किया जा चुका है।
और टब्बा सुल्तानपुर के नवाही इलाकों बुलंदपुर, गढ़ा मोड़, मतरो, नूर शाह और शताबगढ़ में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है, जिससे मकई, जवार, बरसीन समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ़ अमल हैं। इंतजामिया की जानब से कोई इकदाम नहीं किए जा सके हैं। किसानों के मुताबिक बारहा हेल्पलाइन पर कॉल की गई, लेकिन इसके बावजूद महकमा ज़राअत की टास्क फोर्स ने करीब होने के बावजूद स्प्रे करने से इनकार कर दिया। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए इस्लाह और अहवाल का किसानों ने मुतालबा किया है। टंडवाला यार की तहसील झंडूमरी के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी है। टिड्डी दल ने कपास, केले और आम के बागात और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचाया। टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए किसान ढोल बजाकर और प्लास्टिक के झंडे गाड़कर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। काश्तकारों की जानिब से सिंध हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए फौरी स्प्रे किया जाए। घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की यलगार हो गई। कपास, सब्जियों की फसलें तबाह हो गईं। घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों कमू शहीद, रौनती, वरोवाला, दीगर में टिड्डी दल के लश्कर फसलों पर हमलावर हो चुके हैं और कपास और दीगर फसलें टिड्डी दल की खुराक बन रही हैं। इंतजामिया से मायूस काश्तकारों ने टिड्डी दल को भगाने के लिए बर्तन खड़काने का मशवरा दे डाला गया है। अहम टिड्डी दल को रोकने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जबकि काश्तकारों टिड्डी दल का हमले से बचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं, मगर वो बेसूद साबित हो रहे हैं। करहोड़ पक्का के कई इलाकों में टिड्डी दल ने एक बार फिर फसलों पर धावा बोल दिया। कपास, मकई, मूंगी की फसलें तबाह हो गई हैं और इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। किसान अपनी मदद आप के तहत शोर और पटाखों की मदद से टिड्डी दल को भगाने में लगे हुए हैं। हमले से रिंजादा, मौजू मोहम्मद सई, रशीद वाला, न्यू रिंदा के इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। अब बात कर लेते हैं लोधरा की, जहां जिला भर के मुख्तलिफ मुज़ाफ़ात में टिड्डी दल का फसलों पर तीसरा हमला हुआ है। टिड्डी दल के हमले से हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। टिड्डी दल के हमले से हज़ारों एकड़ पर काश्त कपास, मकई के चारे समेत किसानों की दीगर फसलें बुरी तरह से मुतासर हुई, जिससे किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मुतासरा इलाकों के किसान अपनी मदद आप के तहत बर्तनों से शोर करके टिड्डी दल को भगाने की कोशिश करते रहे। किसानों ने हुकूमत से टिड्डी दल के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम और माली इमदाद की अपील की है। बात कर लेते हैं विहाड़ी की। जिला भर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात में टिड्डी दल का फसलों पर बड़ा हमला हुआ है। टिड्डी दल के हमले से हज़ारों एकड़ पर काश्त कपास, मकई, चारे, आम के बागात समेत किसानों की दीगर फसलें बुरी तरह से मुतासर हो गईं। जिला विहाड़ी के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात में टिड्डी दल ने बड़ा हमला कर दिया। टिड्डी दल के हमले से हज़ारों एकड़ पर काश्त कपास, मकई, चारे, आम के बागात समेत किसानों की दीगर फसलें बुरी तरह से मुतासर हुईं, जिससे किसानों का करोड़ों का नुकसान हो गया। मुतासरा इलाकों के किसान अपनी मदद आप के तहत बर्तनों से शोर करके टिड्डी दल को भगाने की कोशिश करते रहे। हालिया बारिशों से गंदम की पैदावार में कमी के बाद टिड्डी दल के हमलों ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कबीरवाला में भी टिड्डी दल के हमलों से काश्तकार शदीद परेशान हैं। जवाद हैदर जुइया की रिपोर्ट देखते हैं। गुज़िश्ता कई साल से पाकिस्तान भर में किसानों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी बारिशों की वजह से गंदम की पैदावार में कमी का सामना होता है, तो कभी टिड्डी दल के हमलों से नई आने वाले फसलें कपास, मूंग, मकई और दीगर सब्जी जात तबाही का शिकार हो जाती हैं। ज़रूरी माहिरीन काश्तकारों को इन मसाइल से निकलने के रास्ते बताते नजर आते हैं। टिड्डी दल के हालिया शदीद हमले की वजह से तमाम फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पे कपास की और मूंगी की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़िम्मेदार भाइयों को ये मशवरा दिया जाता है कि इस नुकसान से बचने के लिए लैम्डा 330 मिलीलीटर फ़ी एकड़, साथ में सरजी 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ और थेरापी 4 लीटर के हिसाब से फ्लड कर दी जाए तो इंशाल्लाह नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मुश्किलात और परेशानियों में घिरा किसान
हुकूमत वक्त की राह तकते हुए माली मुआवनत का मुतालबा करता दिखाई देता है। टिड्डी दल ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ किसान है, अगे बहुत महंगी चीज़ां सानू मिल रही जी तो साडा अजाला किया जाए। यकीनन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बर वक्त रहनुमाई और मुतासरा किसानों के नुकसान के अजाले से ही किसान खुशहाल हो सकते हैं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। फैसलाबाद में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। शहर में ताहाल कोरोना वायरस के 98 तस्दीक शुदा मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 102 मुश्तबा मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं और 78 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि वायरस से अब तक 28 अमवात हो चुकी हैं। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। दोहा से खुसूसी परवाज 249 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान पहुंच चुकी है। 222 मुसाफिरों को करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 27 मुसाफिर होटल मुंतकिल कर दिए गए हैं। होटल मुंतकिल होने वाले तमाम मुसाफिर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से जहां दीगर शोबे मुतासर हो रहे हैं, वहीं गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का शोबा भी सीजन उरूज पर होने के बावजूद भी शदीद मुतासर है। इसी हवाले से बता रहे हैं एहसान उल हक। जी एहसान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, इस मुकाम को जो है एक जंक्शन की जो है वो हैसियत हासिल है, चूँकि यहाँ से 2 रोड निकलते हैं। एक रोड ये वाला जो रोड है ये आगे हुंजा नगर और खुंजरा बॉर्डर की तरफ निकलता है, जबकि दूसरा ये रोड जो है ये गिलगित शहर को चीरता हुआ आगे ज़िला गिज़र और इश्कोमन की तरफ जो है वो निकलता है। हर साल इस मुकाम पर जो है सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद होती थी। यहाँ पर आने के बाद कुछ सयाह जो है वो आगे हुंजा की तरफ इस रोड से जो है वो निकलते थे, जबकि कुछ सयाह जो है इस रोड से आगे गिज़र और इश्कोमन और नलतर वैली की तरफ जो है वो निकलते थे। ताहम जब से ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस का जो मामला जो है वो शुरू हुआ है, जिस तरह से दीगर शोबे जो है मुतासिर हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शोबे सयाहत जो है वो शदीद मुतासिर है। इन दिनों सीज़न जो है वो अपने उरूज पर है। और अब बात करेंगे मर्दान की, जहां आज से दोबारा लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। हफ्ते में 4 दिन दुकानें खुलेंगी, जबकि 3 दिन बंद रहेंगी। मेडिकल और किराना स्टोर लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार दे दिए गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं न्याज गुल से। न्याज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ईद के लिए लॉकडाउन में नरमी इख्तियार की गई थी। अब चूँकि ईद ख़त्म हो गई है तो मार्केट और शॉपिंग मॉल्स हुकूमती SOPs के मुताबिक सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे और इसके बाद लॉकडाउन होगी। मर्दान में जितने भी मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स है वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर, करियाना स्टोर और तंदूर लॉकडाउन से मुस्तस्ना होंगे। अगर बात की जाए तो मर्दान, रोस्तम, काटलंग और तख्ताबाई में आज दुकानें खुल गए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हुकूमती SOPs के मुताबिक जितने भी एहतियाती तदाबीर है इनके मुताबिक तमाम दुकानें खुले रहेंगे। जी, भारतीय हुकूमत का एक और झूठ बेनकाब हो गया। जासूस कबूतर का ड्रामा फ्लॉप हो गया। कैदी कबूतर शकरगढ़ के सरहदी गांव बग्गा के रिहायशी कबूतरबाज हबीबुल्लाह का निकला, जिसने अपने कबूतर की वापसी का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं शाहिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के डर और खौफ से रहने वाली भारतीय फोर्सेस और मीडिया अमन की अलामत कबूतर से भी खौफजदा होकर जासूस करार देने लगे, मगर ये दावा भी एक बार फिर झूठा निकला जब शकरगढ़ के सरहदी गांव बग्गा के रिहायशी कबूतरबाज हबीबुल्लाह अपने कैदी कबूतर के सबूत के साथ सामने आ गया, जिसका कहना था कि भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार है। वो जिसे खुफिया कोड कह रहे हैं वो मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर है जो कबूतर के पाँव के छल्ले में डाला हुआ है।
अगर मेरा कबूतर वापस ना किया गया तो सरहद पर एहतजाज करूंगा। बोला जी कबूतरबाज शौक बड़ा पुराना शौक रखता ताकि इंडिया जी ना सरकार आ जी वो कबूतर वापस लैके देवे। मेहरबानी तुहाडी कि इस वास्ते कि बड़ा पुराना बंदा शौकीन रखता। शहरियों ने भी हबीबुल्लाह के मुतालबे की हिमायत की। हबीबुल्लाह 30 साल से कबूतर पाल रहा है। जासूसी का इल्जाम बेबुनियाद है। भारतीय प्रोपेगेंडा अपनी जगह और हबीब का शौक अपनी जगह, लेकिन हकीकत सब पर आया है कि भारत पाकिस्तान से किस हद तक खौफजदा है। कैमरा टीम के साथ शाहिद इकबाल, शकरगढ़। मुल्तान में मुर्गी का गोश्त महंगे दामों फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइस मजिस्ट्रेट ने चिकन शॉप्स मालिकान के खिलाफ एक्शन ले लिया। मुर्गी का गोश्त 260 रुपये फ़ी किलो से जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। कार्रवाई गिलकिश्त, जिक्रिया टाउन, MD चौक, बावा सुफ्रा, अली चौक और न्यू मुल्तान में की गई। जफरवाल में तमाम चिकन की शॉप गुज़िश्ता 2 रोज से बंद है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर पर हड़ताल का एलामिया लगाकर दुकानें बंद की हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं कलीम अब्बास। जी करीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुर्गी वाली दुकान के बाहर मौजूद हूँ। अगर बात करेंगे चिकन की तो आज दूसरा दिन है। चिकन वाली दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जफरवाल में जितनी भी चिकन वाली दुकानें हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और पोल्ट्री एसोसिएशन की लड़ाई है, जबकि दुकानदार जो है वो बेकसूर यहाँ पर पिस रहा है इस लड़ाई में। अगर बात करेंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आज चिकन वाली दुकान है। ये भी दुकान जो है आज दूसरा दिन है यहाँ पर बंद है। ये वाहिद गोश्त है जो है हर गरीब बंदा जो है वो बाआसानी इसको अपने घर में जो है वो पका सकता है। अगर बात करेंगे मुर्गी के रेट की तो सरकारी रेट जो है रेट लिस्ट पर जो कंट्रोल प्राइस की तरफ से जो महकमे की तरफ से रेट आया है वो रेट है 260 रुपये, जबकि इन दुकानदारों को जो है वो मंडी से जो है वो 300 रुपये 310 रुपये किलो मिल रहा है। उनका कहना है कि हम 310 रुपये किलो ला के 260 रुपये कैसे सेल कर सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब तक हुकूमत जो है वो जो है रेट कम नहीं करेगी हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। जफरवाल की सूरत हाल आपने जानी। अब बात कर लेते हैं उकाड़ा की, जहां चिकन फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने जिला इंतजामिया के नाजायज जुर्मानों से तंग आकर हड़ताल कर दी है। उकाड़ा मुर्गा मार्केट के दुकानदारों ने जिला इंतजामिया के जुर्मानों से तंग आकर हड़ताल कर दी। मुर्गा मार्केट बंद रही। दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया कीमतें खरीद से भी कम पर फरोख्त करने पर मजबूर करती है। हुकूमत जो सप्लाई रेट दे रही है 179 रुपये दे रही है तो दुकानदार ਨੂੰ बिल्कुल वारा नहीं खा रहा। पिछों महंगा आंदा वा ते फार्म वाले महंगा दे रहे, हुकूमत सस्ता रेट दे रहे हैं। सानू पल्लियों पै रहे हैं ना कि सानू कमाई कर रहे हैं। तो फिर उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਆ 1-2 रुपये महंगा ਹੋਵੇ ਤੇ 2-2000 रुपया सानू जुर्माना हो ਜਾਂਦਾ ਵਾ। गवर्नमेंट रेट दिता 179 ਤੇ ਇਸ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀ ਅਸੀਂ 260 रुपये रेट नहीं पैंता। चिकन फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि जिला इंतजामिया मनमाने रेट्स पर गोश्त फरोख्त करने पर मजबूर करती है और ऐसा ना करने पर भारी जुर्माने किए जाते हैं। दुकानदारों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पोल्ट्री फार्म की सतह पर महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि कीमतें खरीद और फरोख्त में कमी हो सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मोहम्मद आसिफ खोखर, जी न्यूज़, उकाड़ा। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।